नमस्कार, मैं हूं सुमित और डेली अड्डा की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हिंदुस्तान में मॉब लिंचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कहीं ना कहीं आए दिनों आप सुर्खियों में पढ़ते हैं कि मॉब लिंचिंग की वजह से किसी की मौत हुई या इस तरीके के हादसे जो है वो लगातार बढ़ रहे हैं। सरकार की कोशिश है इसको रोकने की और कई बार इसको किया भी जाता है, कई बार मामले अभी भी लंबित बने हुए हैं। हमारे साथ आज नवीन चौरे साहब मौजूद हैं। नवीन चौरे आईआईटी स्टूडेंट हैं, दिल्ली से आईआईटी उन्होंने पास कर लिया है और अब कवि बन गए हैं। उनकी हाल ही में एक कविता सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुई है जो मॉब लिंचिंग को लेकर उन्होंने कही है। नवीन से बात करते हैं। नवीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली अड्डा में। शुक्रिया, बेहद शुक्रिया। नवीन, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे एक आईआईटी का स्टूडेंट कविता की तरफ बढ़ा और क्या कैसे आपने मॉब लिंचिंग जैसे विषय पर और ऐसे संवेदनशील विषय पर लिखना या पढ़ना शुरू किया। जी, सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप मेरी बकवास सुनने के लिए रेडी हैं। आईआईटी के बाद तो ख़ैर कविता मतलब अगर मैं देखूँ जिस तरह से मैं आईआईटी में घुसा था और जिस तरफ जा रहा था, तो अब जब मैं पलट के देखता हूँ तो लगता है कि हाँ, ये तो होना ही था। तो वो धीरे-धीरे एक दिन का डिसीजन नहीं था, एकदम एक एक पॉइंट पे फिर धीरे-धीरे लीड हुए हैं कि अब फाइनली अब कविता कर सकते हैं या आर्ट्स की तरफ जाना है। मेरा बचपन से ही मैं आर्ट्स में भी रुचि थी, साइंस में भी रुचि थी, तो उस टाइम तो साइंस चुन लिया। लेकिन फिर लगा कि मैं दिल से ज़्यादा साइंस करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं दिमाग से पोएट हूँ, दिल से इंजीनियर हूँ। तो इंजीनियरिंग दिल में है, लेकिन फिर कविताएँ लिखना मुझे लगा कि यहाँ पे मैं ज़्यादा यूज़फुल हो सकता हूँ। ये मुझे ज़्यादा अच्छे से आता है या मैं ज़्यादा अच्छा सीख सकता हूँ इसमें। तो इसलिए कविता करना शुरू हुई। और अगर मॉब लिंचिंग विषय की बात करूँ तो वो एक विषय है, उसको जब मैं लिख रहा था उसके साथ भी और भी बहुत सारे विषयों पे लिख रहा था, जो लेकिन ये कविता खैर रिकॉर्डेड थी क्योंकि मुझे लगा था कि इस मुद्दे पे बात करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि सबसे ज्वलंत मुद्दा है। इसके बाद डेमोक्रेसी खत्म हो जाती है। जहाँ पे डिसेंट की इजाज़त नहीं हो वहाँ डेमोक्रेसी हो नहीं सकती, चाहे आपका कोई भी संविधान कुछ भी कहता हो, वास्तविक कानून और कानून में फ़र्क नहीं होना चाहिए। तो वो फ़र्क काफ़ी बढ़ता जा रहा था, तो इसलिए इस मुद्दे पे मैंने बात की कि वास्तविक कानून और कानून को जितना मैं पास ला सकूँ, एटलीस्ट दिखा तो सकूँ कि वास्तविक कानून क्या हो गया। एक सड़क पे खड़ा गरीब आदमी, उसके लिए कानून का क्या मतलब है, ये समझने की बहुत ज़रूरत थी। ऐसा मुझे लगता था, तो मैंने कोशिश की। अब पता नहीं उसमें कितना सक्सेसफुल हुआ हूँ, लेकिन कोशिश है और कोशिश रहेगी। एक साल पहले आपने इस कविता को जो है वो पढ़ा था, जहाँ पर रिकॉर्ड किया था। रिकॉर्ड किया था, और अब ये कविता इतनी वायरल, क्या सोचा था जिस वक्त पे कविता लिख रहे थे या जिस वक्त पढ़ा था, रिकॉर्ड किया था, उस वक्त ऐसा लगा? खैर वायरल होने का तो खैर मुझे ये शब्द से ही परेशानी है कि कोई बीमारी थोड़ी आया है, तो वायरल तो वायरस से कनेक्टेड चीज़ है। बट खैर जो तेजी से फैलती है, मुझे ये कभी नहीं चाहा मैंने, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई चीज़ बहुत तेजी से फैले या मेरी कोई भी कविता तेजी से फैले। मैं चाहता हूँ मैं जिसको सुनाऊँ उसके मन मस्तिष्क पे असर करे, और वो जब भी इस तरह की किसी भी चीज़ का सामना करे, देखे, अपने अंदर और अपने बाहर दोनों तरफ उसको रोक सके। तो मेरा उद्देश्य ज़्यादा लोगों को प्रभावित करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मैं एक इंसान को सुनाऊँ लेकिन उस तक ये बात पहुँचे पूरी-पूरी। बाकी ये सेंसेशन, वायरल ये सब मैं मेरे लिए नहीं मैं है। मैं नवीन, एक बात आपको, वायरल शब्द का जो प्रयोग हमारी तरफ से भी किया गया वो ये है क्योंकि आज का यूथ वायरल होना चाहता है। आप सोशल मीडिया पे जहाँ पे भी देखोगे ट्रेंडिंग एक शब्द है, जैसे हाउडी मोदी ट्रेंडिंग एक शब्द बन गया और हर युवा चाहता है, ढिंचैक पूजा से लेकर दीपक कलाल हो, राखी सावंत हो, तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमने वायरल शब्द का प्रयोग आपके साथ किया। चलिए, दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि नवीन, हो सकता है कि मौजूदा वक्त में जिस तरीके की स्थिति अभी देश में है या मॉब लिंचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, तो आपको लगता है कि इस मुद्दे पर बहुत कम लोग बोल रहे हैं और आपका बोलना, आपका या जो आपकी वीडियो का चर्चित होना, वायरल शब्द हम नहीं यूज करेंगे, जो इतना चर्चा में आना, वो कहीं ना कहीं मौजूदा वक्त की एक डिमांड भी थी, एक नीड भी थी? जी, मुझे तो लगता है वैसे वायरल शब्द यूज़ करने में कोई परेशानी तो नहीं है। अब ठीक है, मेरी पसंद है, मुझे अच्छा नहीं लगता तो क्या हुआ? ठीक है, लेकिन दुनिया सबका अपना अधिकार है, यही इसी डिसेंट की बात कर रहा था मैं। तो अगर मैं देखूँ कि इसकी ज़रूरत तो एक तरह से मुझे जो लगता है मेरी समझ में एक चीज़ समझने की है कि कविता एक तरह से बहुत कंडेंस इन्फॉर्मेशन होती है। उसके वो 5 मिनट में बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो एक समग्र चित्रण कर सकती है। जैसे अगर आप देखें तो कविता का जो मैं जिस डेफिनेशन पे काम करता हूँ, कविता संदर्भित अभिप्रेत होती है। एक संदर्भ में, कॉन्टेक्स्ट में एक अभिप्रेत है, एक इन्फरेंस है कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस बात का ये मतलब बने। वो कविता बहुत अच्छे से कर सकती है, वो बहुत बड़ी डिबेट या फिर उसमें समय लगता है, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो आधे घंटे की डिबेट होगी या 1 घंटे की डिबेट होगी। 5 मिनट में उस संदर्भ के अंदर एक अभिप्रेत समझा पाना, वो कविता अगर अच्छी कविता है, अगर सही सही से कर पा रही है, तो वो कविता कंडेंस बहुत इन्फॉर्मेशन कर सकती है।
तो मुझे लगा कि वो कंडेंस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी ताकि सब लोग एक बार में पूरी पिक्चर देखें। और जैसे आप देखेंगे इसमें सबका पॉइंट ऑफ व्यू है कविता में, कम से कम 4 या 5 नैरेटिव अलग पर्सन नैरेटिव है। तो अगर उसकी विधा की बात करें तो फर्स्ट पर्सन नरेशन नहीं आएगा, एक तरह से थर्ड पर्सन ओमनी प्रेजेंस नरेशन। तो उसकी ज़रूरत थी कि सबको समझ में आए कि हो क्या रहा है, कौन किस तरह से सोच रहा है। और मेरी कोशिश है कि किसी भी कम्युनिटी या किसी भी एक खास ग्रुप के अगेंस्ट हेट्रेड ना, इवन मतलब जो विक्टिम है, मतलब मुझे किसी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जब हम हमारा कोई ऑपरेशन कर रहा है, हम ऑपरेस हैं, तब भी अगर हम डेमोक्रेसी में हैं और हम अपने डेमोक्रेटिक राइट के लिए लड़ रहे हैं, तब भी हम लड़ते हुए भी ये ध्यान रखेंगे कि जो ऑपरेसर है उसका भी डेमोक्रेटिक राइट हम छीन ना लें। और वो हम भूल जाते हैं, हम वो नफरत को नफरत से काटने की कोशिश करते हैं कि तुम इतनी नफरत कर रहे हो, हम भी नफरत करेंगे। मेरी कोशिश थी कि उसकी तरफ ध्यान जाए कि वो लोग भी इंसान है, जो भी ये कर रहा है, जो ऑपरेशन कर रहा है, उसके साथ भी एक मानसिक विकार है, जिसकी आपको बात समझनी पड़ेगी कि वो आज नहीं बना, वो बहुत सालों से उभरता आ रहा है, बनाया जा रहा है। आपको उस जड़ को काट दीजिए जहाँ से वो बन रहा है, बाकी सारे वो इंसान ये भी बदल जाएगा और सब बदल जाएगा। ठीक है नवीन, दर्शकों को मैं बता दूं कि जो नवीन की कविता है वो मॉब लिंचिंग पर आधारित है। जिस तरीके से हिंदुस्तान में लगातार ये घटनाएं बढ़ रही हैं, ज़्यादा बातचीत ना करते हुए पहले कविता पे आते हैं। नवीन, कविता का कुछ अंश जो आप सुना पाए हमारे दर्शकों के लिए। और मैंने जब आपकी कविता मैंने खुद सुनी और जब टेलीविज़न पे उसको देखा, तो जो मुझे अच्छा लगा वो प्रस्तुति जिस अंदाज में आप कर रहे थे, वो बखूबी आपने उसको निभाया है। वो अगर आप कुछ हिस्सा हमारे दर्शकों के लिए। जी, मैं कोशिश तो पूरी करूँगा, लेकिन थोड़ा-सा इस वक़्त थोड़ा कमज़ोर भी हो गया हूँ, प्लस प्रस्तुति के लिए वो एटमॉस्फेयर, वो एनर्जी तो ख़ैर मैं कोशिश भी कर सकता हूँ, लेकिन वो एटमॉस्फेयर, वो एम्बियंस और वो बिल्कुल था। तो अगर आप यूट्यूब पे वीडियो में देखेंगे तो आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगे, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना अच्छा कर सकता हूँ। कविता का नाम है वास्तविक कानून। एक सड़क पर खून है, तारीख तब ताजून है, एक उंगली है पड़ी और उस पे जो नाखून है, नाखून पे है एक निशान। अब कौन होगा हुक्मरान, जब चुन रही थी उंगलियां, ये उंगली भी तब थी वहां। फिर क्यों पड़ी है खून में, फिर क्यों पड़ी है खून में, जिस्म इसका है कहाँ, मर गया कि था ही ना। कौन थे वो लोग जिनके हाथ में थी लाठियां, कोई अफसर था पुलिस का, न्यायाधीश आए थे क्या, कौन करता था वकालत, फैसला किसने दिया, या कोई धर्मात्मा था, धर्म के रक्षक थे क्या, धर्म का उपदेश क्या था, कौन थे वो देवता, ना पुलिस ना पत्रकार, नागरिक हूं जिम्मेदार, मेरे सीधे प्रश्न हैं, सीधा उत्तर दो मुझे, है सड़क पर खून क्यों, वो लोग आखिर कौन थे। आदमी छोटे हैं साहेब, आदमी छोटे हैं साहेब, हमका पड़ते बीच में, हम बचाने भी गए थे, 3 पड़ गए खींच के, मोटरसाइकिल लाए थे, रोड पे कर दी खड़ी, 8-10 लौंडे लपाड़े, लाठियां इतनी बड़ी, गाली दे के नाम पूछा, पेट में घुसा दिया, आदमरा वो गिर पड़ा, फिर दे दनादन लाठियां, पाँव की हड्डी मिटा दी, मांस की उदी बना दी, खून तो इतना बहा साहब कि हमसे देखा ना गया। सब एक उनमें होश में था, जाने उसको क्या पड़ी, जेब से चाकू निकाला, उंगली उसकी काट ली। आखिरी था बार जिसका, उनका वो सरदार था, उसने ही सबको बताया जो मरा गद्दार था। हक नहीं इनको हमारे देश के एक वोट पर, दीमकों को ना रखो गरजूतियों की नोक पर, सर पे ये चढ़ जाएंगे ये कई गुना बढ़ जाएंगे, हुक्मरां होगा इन्हीं का, आग मूतेंगे सभी, पैर के नीचे कुचल दो, जीत होगी धर्म की। हम तो खुद डर गए थे साहब, हम तो खुद डर गए थे साहब, खौफ उनको था नहीं, किस नस्ल के लोग थे वो कुछ समझ आया नहीं, ना कोई इंसान उनमें ना कोई था आदमी, साथ मिलकर शेर बन गए, गीदड़ों की भीड़ थी, नोच खाने की तलब थी, जानवर तासीर थी, हाथ में थी लाठियां तो भैंस भी उनकी ही थी। और ये कोई जुमला नहीं है साहब, ये कोई जुमला नहीं है, वास्तविक कानून है। अरे हमसे काहे पूछते हो क्यों सड़क पर खून है, पूछो इस उंगली से तुम क्या यहाँ घटना घटी, जुर्म इसने क्या किया था, जिस्म से ये क्यों कटी। मैं तो समझा मर चुकी है, उंगली में पर जान थी, स्याही उस नाखून पे जो देश का सम्मान थी। बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया, बोली अब क्या चाहिए, वोट था दे तो दिया, जी रहे थे कैद में मौत दे दी शुक्रिया। नाखून पे जमहूरियत है, जम गया है खून भी, अरे आप ही तो हो अदालत, आप हो कानून भी, आपसे कैसी शिकायत, आप तो हैं नींद में। आप जैसे 100 खड़े थे जाहिलों की भीड़ में, 100 में से अगर एक भी दे दे गवाही आपको, मैं खुशी से मान लूंगा भीड़ के इंसाफ को। कीजिए इस पर बहस अब पैनलों में बैठकर, क्या हुआ मोहन का वादा है कहाँ,
अंबेडकर सब बराबर हैं अगर, तो बस मुझे ही क्यों चुना, तुम बताओ कौन देगा घर को मेरे रोटियां। असलियत से बेखबर हो, शहरी हो, दिल्ली से हो। तुम असलियत से बेखबर हो, शहरी हो, दिल्ली से हो। एक हिदायत दे रहा हूँ, सोच कर बोला करो। तुम सवालों से भरे हो, क्या तुम्हें मालूम है भीड़ से कुछ पूछना भी जानलेवा जुर्म है। तफ्तीश करने आए हो, खुल के कर लो शौक से, फर्क पड़ता ही कहाँ है एक दो की मौत से। 4 दिन चर्चा उठेगी, डेमोक्रेसी लाएंगे, 5वें दिन भूल के सब काम पे लग जाएंगे। काम से ही काम रखना, तुम काम से ही काम रखना, हाँ मगर ये याद रखना, कोई पूछे कौन थे, बस तुम्हें इतना है कहना, भीड़ थी कुछ लोग थे। फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले, क्या हुआ किसने किया, फिर भी अगर कोई जिद पकड़ ले, क्या हुआ किसने किया, सोच के उंगली उठाना, कट रही हैं उंगलियां। बात को कुछ यूं घुमाना, नफरतों का रोग थे, धर्म ना कोई जात उनकी, भीड़ थी कुछ लोग थे, भीड़ थी कुछ लोग थे। तो नवीन की कविता आप सभी ने सुनी। नवीन, इस वक्त हिंदुस्तान जो है अब 2 अक्टूबर को गांधी जी की 150वीं जो जन्म जयंती के साल है वो मना रहा है। देशवासियों को मौजूदा वक्त में जो भी स्थितियां हैं, या देशवासियों को, युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं युवाओं से ये, अगर गांधी जयंती के बारे में बात करें तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरत है ये समझने की इस वक्त की। जैसे आइंस्टाइन ने कहा भी कि भारत की अगली जनरेशन बिलीव नहीं करेगी कि हार्ड मास का एक इंसान हुआ भी था, जो जिसका नाम महात्मा गांधी था। तो मुझे लगता है कि हम लोगों ने एक तरह से भगवान बना दिया जब महात्मा कहा गया उनको। तो गांधी कोई भगवान नहीं है जिसकी पूजा की जाए, एक विचारधारा है जिसको समझने की ज़रूरत है। जैसे वो लोग उनके नॉन वायलेंस की जब बात है, वो मुझे लगता है बहुत कम लोगों को समझ में आती है कि वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं होता, आप वर्बल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल बोलूँ, आपके सामने कोई किसी को मार रहा है, एक ऑपरेस हो रहा है, एक ऑपरेसर, तो अगर आप ये कह रहे हैं, मतलब जो ऑपरेस कर रहा है, जो मार रहा है, वो तो हिंसा कर ही रहा है। जो अगर आप देख के उसको ये कह रहे हैं या सबको ये कह रहे हैं कि देखो तू इसको मार रहा है, तू इसको मार रहा है, ये भी एक तरह से हिंसा है। अहिंसा तब होगी जब आप कहेंगे भाई इसको लग रही है, इसको लग रही है, इसको लग रही है। जब आप उससे हमदर्दी रखें, जिसके साथ जिसको चोट है, जिसको तकलीफ है, उससे हमदर्दी रखें, ना कि उससे नफरत रखें जो चोट पहुंचा रहा है। ये फ़र्क समझने की बहुत ज़रूरत है। अभी हम लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं, जैसे कुछ प्रतिरोध और जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, वो एक तरह से गुस्सा है ऑपरेसर के अगेंस्ट, वो भी हिंसा है। आप हिंसा कर रहे हो और बोल रहे हो, आप हेट अगेंस्ट हेट इकट्ठा होते हो और वहाँ पे आप बहुत सारी हेट फैला रहे हो, आप दूसरी तरह की हेट फैला रहे हो, तो पहला तो हेट ही रहे ना। प्यार कब बांटेंगे? गांधी का मतलब ही वही था कि आप एम्पैथी रखें, किसी से जुड़ पाए, किसी के दर्द को समझ पाए। तो वो जब बहुत ज़रूरी है। आई थिंक उस तरह से देखने की ज़रूरत है कि आखिर गांधी का मतलब क्या है, अहिंसा का मतलब क्या है, वो हमको पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। एक आखिरी सवाल नवीन, जो मेरी टीम ने इंटरव्यू से पहले मुझे बोला था, वो पूछना चाह रहे थे कि एक आम लड़का नवीन, ठीक है, जिसने 1 साल पहले कविता पाठ किया और वो वायरल हुआ, और उसके बाद अब लगातार न्यूज़ चैनल्स में जा रहे हो, कभी किसी वेब पोर्टल के साथ आप जा रहे हो, तो कैसे मैनेज कर रहे हो इस मूवमेंट को? जी, मैनेज करने के लिए मुझे लगता है कि हमेशा से ही, मतलब मैंने बहुत पहले से लिखा हुआ रखा है कहीं पे कि तू मुकम्मल बाँट दे फिर देख ले तेरा है क्या, कारवां पूरा तेरी शोहरत में शामिल है। तो मुझे लगता था कि एक आदमी के बस की बात तो है नहीं, तो फिर सब लोग, कोई ना कोई आता है, कोई मुझे आके कि तेरे पास कपड़े नहीं है, तो वही फटी जीन्स पहन के जाएगा, तो कोई मुझे कपड़े दिला दे रहा है, कोई ध्यान रख रहा है इस चीज़ का, कोई ध्यान रख रहा है। बहुत सारे लोग हैं, मैंने ज़िंदगी भर सिर्फ दोस्त बनाए हैं। एक मैं कहता भी हूँ कि सबकी खूबी देखी मैंने, सबको अपने खोट गिनाए, जागीरें बनवा ली सबने, मैंने तो बस दोस्त बनाए। तो बहुत सारे दोस्त हैं, और उन हर एक दोस्त, एक एक छोटे छोटे इंसान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मेरे एक दोस्त है अरुण हाजरा, उसने अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य बना रखा है कि इस लड़के को अंडर सेल नहीं होने देना। अच्छा। कि वो कुछ भी करेगा, वो कभी मेरी कविताओं की तारीफ नहीं करता, मेरे को खुश नहीं होने देता, क्योंकि उसको मालूम है मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ, और मैं खुश हो जाता हूँ, वो रोकता है मुझे, नहीं नहीं इससे बेहतर करेगा तू, इससे ज़्यादा बड़ा करेगा। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। एक तो मैं एक नाम लेना बैठूँ तो मतलब करीबन 1 घंटा तो सिर्फ नाम लेने में लगेगा। तो वो मेरा तो कुछ है नहीं, तो मेरे लिए असल में कुछ भी नहीं बदला। मैं अभी भी उसी गद्दे पे सोता हूँ और उतनी ही गर्मी में रहता हूँ, तो बिना टी शर्ट के सोता हूँ, तो वो गद्दा इतना पुराना हो चुका है कि रैशेज हो जाते हैं बॉडी पे। तो ज़िंदगी तो अभी भी वैसी है। बस एक बात की खुशी है कि शायद, उस पर मैं श्योर भी नहीं हूँ, पर शायद कुछ लोगों को लगा कि कुछ करने की ज़रूरत है। शायद युवाओं को ये लगे कि उनकी ज़रूरत है इस वक्त देश को। कब करेंगे? और इसी देश में रहना है, हम सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ से बाहर जाना। बहुत लोगों के पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो हमको ये ठीक करना पड़ेगा। एक मैंने फेसबुक पे शेयर भी कर रखा है, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद द वर्ल्ड इज़ द थॉट दैट समबडी एल्स विल सेव इट। कोई अवतार नहीं लेने वाला, कोई नहीं है विष्णु का अवतार,
हम सबको मिलके करना पड़ेगा। और शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए। शुरुआत हमसे ही होनी चाहिए, और शुरुआत की ये बात है कि और कोई है ही नहीं। शुरुआत की क्या बात है, कौन करेगा? आपके पिताजी, उनको पता है उनके 70 साल की ज़िंदगी हो चुकी है, कुछ साल और हैं, उनको कोई परेशानी नहीं इन चीज़ों से, और उन्हें तो बदलने की भी ज़रूरत नहीं, उनको तो पुराने की आदत है। आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे इसमें, आपको रोज़गार नहीं मिल रहा, और कि जितनी बड़ी जनसंख्या है, इतनी बड़ी संख्या में अगर युवा बेरोज़गार है, अब कैसे जिएंगे अपनी ज़िंदगी, आप बताइए ना। और अभी तो आपके पास क्योंकि नौकरी नहीं है तो टाइम भी है, तो उस टाइम को कहीं जगह ये इंश्योर कीजिए कि आपको 5 साल के अंदर तो नौकरी मिले कम से कम। अभी नहीं क्योंकि आपने रोजगार का सवाल पूछा, एक सवाल जो मेरी तरफ से पूछना बहुत ज़रूरी है। आप एक कवि भी हो, आईआईटी से स्टूडेंट भी रहे हो, आज की मीडिया का स्वरूप आप कैसे देखते हो? व्हाट यू थिंक, आज का हमारा हिंदुस्तानी मीडिया क्या कर रहा है, क्या होना चाहिए? मुझे तो सर देखिए ना, मतलब मीडिया की गलती नहीं लगती। मुझे लगता है कि हर जगह पे आदमी हर तरह का होता है। आप इंडिया में ले लें, बाहर ले लें, मीडिया में ले लें, पोइट्री में ले लें। जैसे पोइट्री में भी, जैसे मीडिया में जिस समस्या की हम सब लोग बात करते हैं वो कहाँ नहीं है। अगर आप कॉर्पोरेट में देखें तो लोग उसी तरह से काम कर रहे हैं, पोइट्री में भी देखें तो लोग सिर्फ व्यूज़ के लिए पोएम लिख रहे हैं और व्यूज़ बढ़ा रहे हैं, धंधा है वो भी एक तरह से। तो सबको अपना पेट चलाना है। अब अगर ऑडियंस ही इस तरह से देखना चाहती है, अगर आप दिखा रहे हैं, अगर आप फंतासियाँ दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल पे, ऑडियंस देखना बंद कर सकती है ना। कोई उनको बैठा के तो नहीं बोल रहा कि देखिए। बात ये है कि टीआरपी उससे बढ़ती है। तो प्रॉब्लम मीडिया की नहीं है, प्रॉब्लम जनता की है कि वो ये देखना चाहती है, वो न्यूज़ अवॉइड कर रही है। तो फिर न्यूज़ अवॉइड करके वो सास बहू और साजिश दिखाते हैं। अब क्योंकि आपको सिर्फ एक तो वो जो टीवी पे सीरियल आ रहा है जो एक तरह से हेट्रेड फैला रहा है, आपको सिर्फ उसमें मज़ा तो आता ही आता है। आप उसके बारे में न्यूज़ देखते हैं दोपहर में 2 बजे, तो इसमें न्यूज़ वाले की क्या गलती है? आपको वो पसंद है, तो तो आई आपको थिंक वो सर्व कर रहा है। हाँ, तो आप अपनी पसंद बदल लीजिए। कोई बिल्कुल डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, कोई ज़बरदस्ती नहीं है आपको कि वही देखना है। कुछ चैनल दिखा भी रहे हैं अच्छी चीज़ें, उनको उन पे जाके वहाँ पे इतना ट्रैफिक बढ़ा दीजिए, सारे लोग उस तरफ आ जाएंगे। जहाँ टीआरपी मिलेगी वहाँ आदमी जाएगा। टीआरपी आप डिसाइड करते हैं। तो न्यूज़ की, मीडिया की कोई गलती नहीं है, हम लोगों की गलती है, हम क्यों देख रहे हैं। और ये समझना चाहिए लोगों को। बिल्कुल, मतलब आप नहीं समझेंगे तो आप मतलब मत समझिए, लेकिन फिर आपको भी उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चलिए, कि बहुत बहुत शुक्रिया नवीन आपका। तो नवीन हमारे साथ थे। नवीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं और अगर आपको गोदी मीडिया और सरकारी मीडिया की खबरों से बचना है और कुछ एक खबरें हमारे लिहाज से भी देखनी है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।